हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स का 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 का एक पार्ट छूट गया था, वो मैं करा रहा हूँ। तो इसमें आप ये देखोगे कि एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 का 1 पार्ट मैंने करा दिया था, सेकेंड पार्ट रह रहे थे, इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप देखो, इसमें भी एरिया दिए गए हैं। गिवन क्या है? एरिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया इजकल टू, ये दिया गया है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो ये एरिया इजकल टू है। यानी इस क्वेश्चन में भी आपको करना क्या है कि इनको फैक्टराइज करने हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए जो मेथड है हमें यूज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये जो 13y है इसको आप इस तरह से स्प्लिट करो, दो भाग में बांटो कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। यानी इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आने चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो कि 35 है, 12 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आता। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 7, यहाँ 5 और 3 0 2 और ये 420 आ रहा है। अब इनका आप क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इसको क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो किससे करेंगे? 2 से पहले करते हैं। तो 2 से 2 2 जा 2 1 जा 0। अब देखो 2 से फिर चला जाएगा, 2 1 जा 0 5। यहाँ देखिए, अब 5 से कर सकते हो इसको, या 3 से भी कर सकते हो। 3 से करोगे 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है। फिर अब देखो ये किससे जाएगा? फिर 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 7 जा। अब हमें इन सभी को ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप ऐसे बनाने हैं ताकि 13y एक्सप्लिट हो जाए। तो देखो करके क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, और 4 को जब 7 से करोगे तो कितने आ रहे हैं? ये 28 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 हो गया। और ये जो ग्रुप है, ये वाले ग्रुप, इसको जब करोगे तो ये आएगा 5 3 जा 15, यानी 28 और माइनस अगर 15 करोगे, देखो 28 से अगर 15 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। तो हमें इन्हीं को स्प्लिट करना था। तो दो पार्ट जो हुआ वो कौन कौन सा हुआ? एक तो 28 हुआ और दूसरा 15 हुआ। अब देखो 28 से जब 15 को माइनस करोगे तो 30 मिल रहा है। 8 से 5 चला गया 3, और 2 से 1 चला गया 1। यानी अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 35, इन दोनों टर्म को तो उसी तरह से लिखना है। यहाँ लिखने हैं 35y का स्क्वायर प्लस ये लिखोगे 28y और माइनस 15y, और माइनस 12 को उसी तरह से लिखने हैं एज इट इज। अब आप ये देखो कि इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे देखो y दोनों में है, इसलिए y तो कॉमन आएंगे ही। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? तो हमें करते कैसे? इसके लिए टेबल पढ़ते हैं। कोई ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिससे कि ये दोनों उसी के टेबल में आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 का टेबल दोनों में आ रहा है। 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28। तो यहाँ से आप कॉमन लोगे 7y। अब ये 7 का टेबल पढ़ोगे 35 आ जाए तो 7 5 जा और एक y देखो बच गया
इनका 7 का टेबल पढ़ो किया जाए तो कितने टाइम्स में आएंगे, 4 टाइम्स में आएंगे। ये इस तरह से लिख लिया। अब हमें इन दोनों के लिए करना है, देखो यहाँ माइनस है, अब इसमें किसके टेबल दोनों के लिए आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 3 का टेबल दोनों में आ रहा है। 3 का 3 5 जा और 3 4 जा। तो अगर आप 3 कॉमन ले लेते यहाँ से तो क्या मिलेगा, 3 5 जा यानी 5y, और ये देखो जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो गए। ठीक है। अब जब भी हम इस तरह के फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें कुछ कॉमन आते हैं। देखो जैसे ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या हैं, सेम है, कॉमन आ रहे हैं। तो हम इनसे, इस दोनों टर्म से ये कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो 5y + 4, और जब ये कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ क्या बचा, ये बचा 7y और दूसरा बचा -3, ये आ गया। देखो तो इस तरह से एरिया की जो डायमेंशन हुए यानी लेंथ और जो ब्रेड्थ हुआ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यानी अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ होगा, और अगर ये ब्रेड्थ है तो ये क्या होगा, लेंथ होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ द, जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डायमेंशन, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ, लेंथ देयरफॉर लिख सकते हो कि देयरफॉर लेंथ एंड द ब्रेड्थ है ना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द, देयरफॉर द पॉसिबल, हाँ यहाँ पे लिख सकते पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर पॉसिबल, देयरफॉर यहाँ लिख लेना देयरफॉर पॉसिबल लेंथ and breadth are 5y + 4 and 7y - 3। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसको नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। देखो इसमें वॉल्यूम्स दिए गए हैं, तो आपको क्या निकालने हैं, इनके डायमेंशन निकालने। तो वॉल्यूम के लिए क्या डायमेंशन हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है और हाइट हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें निकालना है। तो इसमें भी वही है, सेम है, उनको भी फैक्टराइज करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये दिया गया है, वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ लिखोगे वॉल्यूम इक्वल टू 3x² और -12x, ये इस तरह से दिया गया। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन देखो यहाँ पे 3 का टेबल दोनों में आ रहा है और x दोनों में है, तो x भी कॉमन आएगा और 3 भी कॉमन आ सकता है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3 लिखा और x लिखा।
तो यहाँ पे अब देखो 3x जब आपने इस टर्म से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा सिर्फ, और यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, x तो हमने ले ही लिया, 3 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, कितने टाइम्स आएंगे, तो 3 4 जा 12। अब देखो ये बहुत सा सिंपल सा, इसमें कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, एक तो 3 है, मल्टीप्लाइड बाई x है, और मल्टीप्लाई x माइनस 4 है, बहुत सिंपल था। तो वॉल्यूम में क्या डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो देयरफॉर लिख सकते हो कि देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, यानी लेंथ, ब्रेड्थ एंड द, देयरफॉर द पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड ऑफ द क्यूबॉइड आर, ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर लिख सकते हो द पॉसिबल, देयरफॉर possible, therefore possible length, breadth and height, length, breadth and height of the cuboid ऑफ द क्यूबॉइड आर, क्या क्या हुआ, एक तो 3 हो गए, कॉमा x और एंड x माइनस 4। देखिए यार, तो ये आंसर हो गया 16 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी उसी तरह से दिया गया है। सेकेंड में देखो, सेकेंड में वॉल्यूम दिया गया इस तरह से, वॉल्यूम इक्वल टू दिए गए 12 के वाई का स्क्वायर प्लस 8 के वाई और माइनस 20 के। सेम उसी तरह से करने हमें, सबसे पहले इसमें देखने हैं क्या कॉमन आ सकता है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे एक तो के सभी टर्म्स में हैं, जो सभी में होते हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं, और कोई नंबर या डिजिट कॉमन आ रहा है तो देखो कि किसी का टेबल ऐसा है जो कि सभी में आ रहे हों, तो आप देखोगे कि 4 का टेबल जो है वो सभी टर्म्स में आ रहा है। देखो 4 3 जा, 4 2 जा और 4 5 जा, यानी वो हमें टेबल देखना है जो कि तीनों में आए, वो चीज़ें कॉमन आ जाएंगे। तो आप एक तो के कॉमन ले सकते हो और दूसरा 4 ले सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला, एक तो 4 मिला और के ले लिए। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 4 का टेबल्स में 3 होता है तो 3 आ गया, वाई स्क्वायर और के हमने ले ही लिया। नेक्स्ट यहाँ से देखो हमें 4 लेना है तो क्या बचेगा 2, के हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे ये वाई आया। उसी तरह से यहाँ पे देखो के हमने कॉमन ले लिया और 4 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए, कितने टाइम्स में आएंगे, तो 4 5 जा गए। देखो इस तरह से ये टर्म्स मिल गए। अब हम देखेंगे कि ये फिर फैक्टराइज होगा, इनके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इनको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप लिखोगे उसी तरह से 4k, और यहाँ पे देखो कि इनको मैंने बताया था कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 मिला। अब इनको इस तरह से स्प्लिट करो, 15 को देखो 5 3 जा, यही आया। अब यही दो टर्म्स हैं, तो 5 को अगर आप 3 से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 2। देखो ये बीच वाला टर्म्स मिल रहा है, और यानी जो मिडिल टर्म है वो क्या लिखना है, 5 और 3 ही लेना है। यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे 5y माइनस 3y, तो क्या मिलेगा यहाँ 2y मिलेगा। यानी ये मिडिल टर्म को 2y को स्प्लिट करके हमने ऐसा लिखना है। तो देखो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमें लिखेंगे, तो ये वाले दोनों टर्म को तो उसी तरह से रहने देते हैं, 3y का स्क्वायर, इस वाले टर्म को लिखना है 5y माइनस 3y और माइनस 5। ये देखिए इस तरह से आ गया 4k। अब यहाँ से देखो कि क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आप देखोगे y सिर्फ कॉमन आ सकता है, तो y हमने कॉमन ले लिया,
यहाँ पे क्या मिले 3y और +5, ये देखो। उसी तरह से जब यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी 1 कॉमन आप ले सकते हो। तो यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी आ गया 3y और प्लस देखो साइन चेंज हो जाएगा तो ये बचा 5, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो स्टेप होगा 4 के उसी तरह से लिखने हैं, और यहाँ पे देखो 3y + 5 3y + 5 दोनों आ रहे हैं, तो ये कॉमन आ गया, यानी यहाँ पे आप लिखोगे 3y + 5, और जब 3y + 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा y - 1। तो देयरफॉर इसके जो डायमेंशन हो गए वो आपको क्या लिखने हैं, तो आपको लिखने हैं इसी तरह से लिखोगे, देयरफॉर द पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 4k 3y + 5 एंड ये लिख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ से लिख देना देयरफॉर द पॉसिबल, है ना, देयरफॉर द पॉसिबल लेंथ breadth and height of the cuboid are क्या क्या मिला, तो 4k, 3y + 5 एंड y - 1, ये आ गया। तो इस तरह से ये 3 ये भी कंप्लीट होगा। ये पूरे चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका। इसके आंसर आप चेक कर सकते हो, 4k 3y + 5 एंड द वन पॉसिबल आंसर इज 4k 3y + 5 y - 1। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कंप्लीट हो चुके। अब हमें चैप्टर 3 शुरू करने हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 के लिए शुरू करते हैं। इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 3 है। ये कहा गया इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इनको आप समझ सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए इसमें आपको जानना ये होगा कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन बताने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या पोजीशन है वो उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है। जैसे कि सपोज करो कि सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ इस तरह से कि ये आपके एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, और इधर जो होता है ये वर्टिकल वाले वाई एक्सिस होते हैं। अगर कोई पॉइंट सपोज करो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ 1 2 3 और 4 है, आपको कहा जा रहा है कि आप बताओ कि इस पॉइंट के क्या पोजीशन है, इस पॉइंट के क्या पोजीशन है। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो देखो एक्स एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से मेजर करेंगे, यानी 2 डिस्टेंस पर है। तो ये कितने डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस से। और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 है। तो अगर वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो इस तरह से इस पॉइंट का जो पोजीशन है
वो हमने इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर, वो क्या बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, और जो वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर है वो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। देखिए हमें एक्स से लिया, कितना लिया, 3 लिया एक्स से, एक्स क्या है, 3 है, और वाई 2 है। इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन बता दिया। इस क्वेश्चन को हमें, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसको समझना है। तो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज अब 3.1 देखने हैं। 3.1 में कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर टेबल टू द अनदर पर्सन। कह रहा है एक टेबल लैंप है जो कि टेबल के ऊपर है। देखिए इस तरह से है, सपोज करो कि ये आपका टेबल है, ये इस तरह से देख सकते हो, टेबल रफली बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये टेबल है, और इस पर कोई लैंप रखा गया है। लैंप जो है इस तरह से रखा गया है। सपोज करो कि ये आपका ये लैंप है, ये लैंप है, बेस है ये। अब हमें इस टेबल पे, ये देखिए ये क्या है, शॉर्टर साइड है, ये शॉर्टर एज है, ये लॉन्गर एज है। 2 एज हैं इसमें, किनारा दिया गया है। इसको आप कह सकते हो शॉर्टर एज, और ये है, इसको कह सकते हो लॉन्गर एज दिया जाएगा। एज माने किनारा, एज। ठीक है, तो ये शॉर्टर किनारा हो गया और ये है लॉन्गर एज है। अब हमें इसका पोजीशन बताना है। तो सपोज करो कि लॉन्गर एज से हमने इसको, लॉन्गर एज से जो डिस्टेंस है इसका वो है 20, मान लो कि 20, आप इसको मान सकते हो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और लॉन्गर एज जो है, ये लॉन्गर एज से 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर आपने लिया ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज करो 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको लिख लोगे कि लेट अस कंसीडर ए लैंप ऑन द टेबल। ठीक है, इसको लिख सकते हो ऐसे, लेट अस कंसीडर ए लैंप is on the table। एक लैंप है on the table which is 20 सेंटीमीटर from the longer edge। यहाँ लिख सकते हो which is at a distance of at a distance of 20 centimeter from the longer edge, from the 20 centimeter which is at a distance of 20 centimeter from the longer edge, and 25 centimeter and from the shorter end, the distance
ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्गर एज एंड 25 सेंटीमीटर एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम शॉर्टर एज। ये देखो हमने मान लिया इस तरह से, तो इसके जो पोजीशन होंगे वो क्या है। अब सपोज करो कि यहाँ से लॉन्गर एज से, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन है, इसका जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस एक्सिस से कितने, लॉन्गर से 20 है और इससे क्या है 25 है। तो देयरफॉर आप लिखोगे कि पॉसिबल कोऑर्डिनेट पूछा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लैंप। तो देयरफॉर द, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर पॉसिबल पोजीशन में भी, देयरफॉर पॉसिबल पोजीशन ठीक है, पोजीशन of a lamp are क्या हो सकता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट या तो 25 20 होगा और क्या हो सकता है 20 और 25। देखो ये दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, या तो 20 25 होगा या 25 20 होंगे। तो यही इसके पोजीशन हमें बताने हैं। तो इस तरह से आपका ये लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ द लैंप इज इतना इतना डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर। हमने जो ऑर्डर फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों हो सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसे इसी तरह से करने हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको पॉज करके और नोट आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी का 3.1 का, इसको भी मैं करा दे रहा हूँ, इसको आप रब कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में बताया गया कि स्ट्रीट प्लान है। देखो इसमें क्या है कि एक स्ट्रीट प्लान में कह रहा है कि ए सिटी हैज़ टू द मेन रोड हुज क्रॉस द, यहाँ पे दो तरह के रोड दिए गए हैं। दिस द 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ। यहाँ पे देखो आपका एक रोड इस तरह से आ रहा है, जो कि इसका पोजीशन बताया कि नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। और दूसरे जो पोजीशन है वो है ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये पोजीशन है ईस्ट और ये वेस्ट है। ये मेन रोड है और आपका जो सिटी है वो यहाँ पे है, सेंटर में है। अब यहाँ पे हमें बताने हैं बहुत सारे जो 5 रोड्स जो हैं इसके साथ गए हुए हैं। कह रहा है कि देयर आर द क्रॉस स्ट्रीट्स ऑफ द all the other streets of the city runs the parallel to these roads and are the 200 meter apart। तो 200 अपार्ट में सपोज करो कि आप एक रोड जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जो गया हुआ इस तरह से हैं, ये स्ट्रीट 1 हो गए, स्ट्रीट 2, ठीक है, ये स्ट्रीट 3, इस तरह से कर सकते हो, ये स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट 5, इस तरह से। ये सभी स्ट्रीट हैं, इनका नाम दे सकते हो। इसको कह सकते हो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 और ये है स्ट्रीट 4 और ये है स्ट्रीट 5। इस तरह से है 1 2 3 4 5। उसी तरह से जो वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट में जो रोड गए हैं वो इस तरह के हैं,
इसी तरह से दिखाने हैं आपको। ये हो गया, ये पॉइंट्स हैं, दूसरा ले सकते हो। तीसरे जो पॉइंट्स हैं ये हैं, तीसरा स्ट्रीट्स है, ये 4 हो गया। और इसी तरह से एक और जो है 5 स्ट्रीट्स हैं, इसको आप इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, ये 5 स्ट्रीट हैं जो कि ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और ये है स्ट्रीट 5। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे पूछा क्वेश्चन जा रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4, 3। 4 और 3, तो आप देखो 4 और 3 मतलब एक्स एक्सिस में देना है। ये 4 स्ट्रीट 4 और 3 वाई वाले को देखने हैं 3 में। ये देखो ये 3, ये स्ट्रीट हो गया। तो यहाँ पे आप ये जो पॉइंट होंगे, यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पे आप लिखोगे 5, यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो हमें स्ट्रीट दिखाने हैं कि 3 4, 3 एक्स में 3 और एक्स में 3 नहीं 4, एक्स में 4 लेने हैं और वाई में 3 लेने हैं। तो देखो ये 3, ये पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है वो है 4 3। ये क्रॉस जो है रोड का वो क्या है 4 3 है। उसी तरह से 3 4 यानी 3 और 4 ये वाले पॉइंट्स, ये है आपका 3 4। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है उसके आंसर आप लिख सकते हो। फर्स्ट में पूछा गया है, कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। तो यहाँ पे क्या है 1 क्रॉस स्ट्रीट। आंसर क्या लिखेंगे कि 1 क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है, कैन बी रिफर्ड भी, ठीक है, रिफर्ड कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। उसी तरह से सेकंड का भी आंसर वही लिखेंगे 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और ये सेकंड दो ही हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है कार्टेशियन सिस्टम। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये एक्सरसाइज जो 3.2 हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।